हेलो बच्चों, दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 4 द कॉप एंड द एंथम। कॉप मीन्स होता है पुलिस वाला और एंथम यहाँ एक आदमी का नाम है। बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है, सोपी एक आदमी का नाम है। ठीक है, तो सोपी मेडिसन स्क्वायर में एक सीट पे बैठा हुआ था। बेसिकली ये एक पार्क में बैठा हुआ था मेडिसन स्क्वायर के। ठीक है, ये मतलब एक जगह हो गई, उधर एक पार्क में बैठा हुआ था, बड़ी बेचैनी से बैठा हुआ था। रेस्टलेसली मीन्स बेचैनी से। अब ये क्यों बेचैन था, आगे पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। Birds began to fly south. People want new warm coats. अब क्या था कि कुछ साइन नज़र आ रहे थे, कुछ चिन्ह नज़र आ रहे थे कि सर्दियाँ जो है वो आ रही है। कैसे पता चल रहा था कि बर्ड्स जो हैं वो साउथ की तरफ मूव कर रहे थे क्योंकि ठंडी हवाएं आ रही थी, और जो लोग हैं उन्हें भी गर्म कोट खरीदना चाह रहे थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और जो सोपी था भाई, वो तो बेचैनी से इधर उधर हो रहा था, पार्क में बैठा हुआ था अपनी सीट पे, और वो बड़ा बेचैन हो रहा था। When you see these signs, you know that winter is near. और जब आप ये साइंस देखें तो आपको पता चल जाता है कि भाई विंटर आ रही है। अब भाई जब विंटर आती है हमारे यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड से महसूस होने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े निकालने शुरू कर देते हैं। तो सोपी को भी ये बेचैनी हो रही थी, भाई अब क्या करना है, अब सर्दियों की तैयारी शुरू करनी है। A dead leaf fell at Soapy's feet. That was a special sign for him that winter was coming. एक सूखी हुई पत्ती सोपी के पैर पे गिरी, तो एक स्पेशल साइन था कि भाई विंटर आ रही हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब ये टाइम था मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले लोगों के लिए कि वो भाई तैयार हो जाए कि अब ठंड आ रही है। Soapy's mind now realized that fact. That time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोपी का माइंड इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका था, मतलब इस चीज़ का एहसास उसे हो चुका था कि भाई अब सर्दियाँ आ रही हैं और उसे अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। इस ठंड से बचाव का कोई ना कोई रास्ता उसे सोचना पड़ेगा, और इसीलिए वो अपनी सीट पर बड़ी बेचैनी से बैठा रहा था। Soapy's hope for winter were not very high. He was not thinking of sailing away on ship. He was not thinking of southern sky or of the Bay of Naples. जो सोपी की आशाएं थी सर्दियों के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। सो होप्स मीन्स आशाएं। वो ये नहीं चाह रहा था कि भाई वो शिप में बैठ के दूसरी जगह चले जाए। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि वो सदर्न स्काई चला जाए या बे ऑफ नेपल्स चला जाए, जैसे कि और लोग सर्दियों में करते हैं कि भाई वहाँ के लोग वहाँ ऐसी जगह चले जाते हैं। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. तो उसके लिए क्या था, वो तो सिर्फ 3 महीने बिताना चाहता था ब्लैकवेल्स आइलैंड की जेल में। प्रिजन मीन्स जेल में। देखिए वो सिर्फ क्या चाहता था, 3 महीने ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में बिताना चाहता था। 3 months of food every day and a bed every night, 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Soapy wanted most in the world. वो 3 महीने डेली खाना मतलब उसे मिलता, वहाँ पे डेली बेड मिलता, सोने को भी बिस्तर मिल जाता, 3 महीने ठंडी हवाओं से बचा रहता, और कॉप्स से तो मतलब पुलिस वालों से तो वैसे ही बचा हुआ है क्योंकि जेल के अंदर ही है। और यही सिर्फ सोपी के दिमाग में चल रहा था, और सोपी सिर्फ इतना ही चाहता था। For years, Blackwell's Island had been his winter home. काफ़ी सालों से ब्लैकवेल आइलैंड की जो जेल थी ना, वो सोपी के घर बनी हुई थी ठंड में। मतलब जब भी ठंड पड़ती थी सोपी जो है ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में चला जाता था। अब भाई लेकिन जेल में जाने के लिए भी कुछ तो क्राइम करना पड़ता है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। Richer New Yorker made their plans to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. जो रिचर न्यूयॉर्कर थे, मतलब जो अमीर न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग थे, वो अपना प्लान बनाते थे सर्दियों में, या तो फ्लोरिडा चले जाते थे या फिर मेडिटेरियन सी चले जाते थे हर सर्दियों में। लेकिन जो सोपी था उसका तो एक छोटा सा प्लान था। वो तो एक छोटा सा प्लान क्या था कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड में चला जाए और वहाँ पे जाके जेल में रहे। And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब
उसे लग रहा था कि भाई अब टाइम आ गया है, क्योंकि जो 3 न्यूज़पेपर जो कि उसके कोट के अंदर थे और कुछ उसके लेग्स के ऊपर थे, अब वो उसे गर्मी नहीं दे पा रहे थे। मतलब ये है कि सोपी जो है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, जब मीठी-मीठी ठंड पड़ती है ना, तो उससे बचाने के लिए उसने क्या किया, न्यूज़पेपर को अपने कोट के अंदर लगा रखा था ताकि बाहर से जो ठंडी हवाएं उसे ना लगें, और ऐसे ही लेग्स में उसने कवर कर रखा था अपने पेपर से। तो इस तरीके से, लेकिन उसके थ्रू अब उसमें भी उसको हवा लग रही थी, उसमें भी उसको ठंड लग रही थी। So Soapy was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. तो सोपी की बस यही सोच रहा था उस ब्लैकवेल आइलैंड के बारे में। वहाँ मतलब इसके अलावा भी कुछ और प्लान भी कर सकता था वो, मतलब दूसरी सिटी में दूसरी जगह भी जा सकता था, खाना मांग सकता था, और मतलब रात बिताने के लिए बेड मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये सब उसे मिल सकता था। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर। और वो इन सब चीज़ों को मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता, तो उसे ये सब चीज़ें मिल भी जाती, लेकिन उसे तो वही पसंद था, ब्लैकवेल आइलैंड, उसे तो सिर्फ यही पसंद था। Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. अब जो सोपी को बड़ा प्राउड सा फील हो रहा था कि वो इन जगहों में से कहीं भी जा सकता है, कुछ भी मतलब कहीं भी जा सकता है, और ये सब चीज़ें उसे मिल सकती है भाई। लेकिन क्या होगा, जो जहाँ वो रहेगा, बिस्तर जो मिलेगा या फिर जो खाना वो खाएगा, उसके लिए उसे पे तो करना पड़ेगा ना। तो दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। लेकिन अगर वो ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में चला जाएगा तो कौन उसे पैसे मांगेगा, कोई भी नहीं मांगेगा जेल में तो पैसे। बट दे वुड मेक हिम wash his whole body, they would make him answer questions, they would want to know everything about his life। लेकिन अगर वो जेल नहीं जाता और वो दूसरी जगह जाता है, मतलब खाना बिस्तर का अरेंजमेंट करता है, तो क्या होगा, तो एक तो उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, दूसरा उसे अपना मुंह धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, और मतलब उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे, भाई तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो लाइफ, और मतलब क्या काम है। तो इन सब चीज़ों से कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि सोपी जो है बड़ा गंदा है, मतलब उसे हाइजीन बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि उसमें यहाँ पर स्टोरी में बताया गया कि उसे नहाना पड़ेगा और उससे कोई पूछताछ होगी, तो मतलब आलसी जिसे कह सकते हैं कि वो आलसी टाइप का आदमी है, ठीक है। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। वो कहता है नहीं, जेल जो है ज़्यादा बेहतर है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। वो कहता है हाँ ये ज़रूर है कि जेल में कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जेल की जो लाइफ होती है ना, वो अपनी ही लाइफ होती है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगिन टू मूव टूवर्ड द डिजायर। अब सोपी ने भाई डिसाइड कर लिया कि वो ब्लैकवेल आइलैंड ही जाएगा, ठीक है, और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए चल देता है। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay. अब क्या होता है, उसने दिमाग लगाया और उसने सबसे आसान तरीका ढूंढा। उसने सोचा, बड़ा खुश हुआ कि मैं जाऊंगा एक अच्छे से रेस्टोरेंट में और वहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा सा डिनर करूँगा, और फिर जब डिनर कर लूँगा तो मैं कह दूँगा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और फिर वहाँ पे क्या होगा, पुलिस बुलाई जाएगी, और फिर वो क्या करेंगे, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, और उसके बाद मुझे जज के पास ले जाया जाएगा, और जज को तो भाई लास्ट में कहना ही पड़ेगा भैया इसे जेल भेज दो। तो सोपी ने ये आइडिया लगाया। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब सोपी अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे वहाँ से चला। कहाँ से, मेडिसन स्क्वायर पे बैठा हुआ था एक पार्क में, वहाँ से चला और कहाँ गया, एक ब्रॉडवे गया जहाँ पर फिफ्थ एवेन्यू जगह का नाम है, ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। He went across his wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and a brightly lighted restaurant. This was where the best food and best people and the best clothes appeared every evening. अब क्या हुआ, वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रुका जहाँ पर बहुत सारी चमचमाती लाइट जल रही थी, और ये एक बेस्ट जगह थी जहाँ पर बेस्ट लोग, मतलब अमीर अमीर लोग आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों में पहन के हर शाम को आते हैं। सोपी वहाँ रुका।
Soapy believed that above his leg he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. उसने सोचा, सोपी को ये विश्वास था कि उससे पैरों का ऊपर का हिस्सा जो है ठीक ठाक है, उसका फेस जो है साफ है, उसके जो कोट पहना हुआ है वो ठीक है, और अगर उसे वहाँ पे टेबल मिल जाती है उस रेस्टोरेंट में तो भाई उसका प्लान कामयाब हो जाएगा। अब क्या होता है, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। वो कहता है भाई जो टेबल से ऊपर का हिस्सा, जहाँ पर जैसे हम टेबल पे बैठते हैं तो हमारे ऊपर का हिस्सा ही तो दिखता है, वो मेरा सही है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर उसके लिए वो सब चीज़ें ले आएगा जो वो मांगेगा। ही बिगन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अब वो सोचने लगा वो अपने डिनर में क्या क्या मंगाएगा, और वो उसने अपना सारा डिनर का मेन्यू तैयार कर लिया, ठीक है, अपने माइंड में। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। अब उसने क्या सोचा कि ठीक है, मैं जब डिनर वो करूँगा ऑर्डर, तो मैं इतना महंगा ऑर्डर नहीं करूँगा कि वहाँ जो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उन्हें जब भाई गुस्सा आ जाए तो क्या होगा, डिनर से मेरा पेट भी भर जाएगा और मेरे को मैं खुश भी हो जाऊँगा क्योंकि मेरे को अपना विंटर का घर मिल जाएगा। और वो विंटर का घर कौन सा था, ब्लैकवेल आइलैंड की जे। तो सोपी के दिमाग में ये सब प्लान चल रहे थे। बट as सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट door, the head waiter saw his broken old shoe and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. ये तो उसने प्लान तो बना लिया कि मैं चला गया। अब जैसे ही सोपी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे पे कदम रखा तो जो वहाँ का हेड वेटर होता है ना, तो उसने देखा कि भाई सोपी का तो एक पुराने जूते पहने हुए फटे हुए, उसके फटे हुए नीचे से कपड़े देखे, जो कि पैंट थी उसकी फटी हुई थी, और उसके जो वेटर के जो हैंड्स होते हैं, मतलब उसने बड़े कड़कते हुए हाथों से सोपी को पकड़ा और उसे बहा लिया है। यहाँ पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर ये मतलब सोपी का, ये सोपी है, ठीक है, ये हेड वेटर है, तो ये उसे पकड़ के बहा लिया है। ये उसका जूता फटा हुआ है। तो क्या होता है फिर, सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। भाई ये प्लान तो उसका बेकार हो गया। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे टू गेटिंग देयर। उसने सोचा भाई ये प्लान तो अब काम नहीं किया, मुझे कोई दूसरा ही सोचना पड़ेगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was first among them. अब सोपी ने क्या सोचा, अब सोपी ने क्या किया, 6th Avenue शॉप पे गया, और बड़ी सी शॉप थी जिसमें बड़े बड़े ग्लास विंडोज़ थे, ठीक है, खिड़कियाँ थी, इलेक्ट्रिक लाइट्स चमक रही थी। सोपी ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसको क्या किया, उसको ग्लास पे दे मारा। अब लोग जो हैं दौड़ते हुए, जैसे ही उसने ग्लास पे दे मारा, शीशे पे दे मारा, तो लोग दौड़ते हुए आ गए। उसमें से एक पुलिस वाला भी था, ठीक है। सोपी वहीं पे खड़ा रहा और स्माइल करने लगा पुलिस को देखकर, क्योंकि वो तो चाहता था कि पुलिस मुझे पकड़े और लेकर जाए जेल। तो देखो यहाँ पे सोपी खड़ा हुआ है, ये ग्लास उसने तोड़ा हुआ है, ये पुलिस वाला आया। अब क्या होता है देखना। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। कॉप ने कहा, पुलिस वाले ने कहा, कहाँ है वो आदमी जिसने ये सब किया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। अब सोपी कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब मैंने किया है। He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. वो बड़ा खुश था और बड़े फ्रेंडली से उसने बोला, क्योंकि वो जो चाह रहा था वो उसके पास आ गया, पुलिस वाला उसके पास आ गया। But the cop's mind would not consider Soapy. Men who break window do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. अब क्या हुआ, जो पुलिस वाला है उसने सोचा, उसने सोपी पे ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि जो शीशा तोड़ता है, जो आदमी शीशा तोड़ता है, वो खड़ा नहीं रहता कि पुलिस वाले के लिए कि वो पुलिस वाले से बात करे और वो कि भाई आओ मुझे पकड़ो। वो क्या करता है, नॉर्मली भाग ही जाता है, तो वो भाग जाता है। तो इतनी देर में क्या होता है कि पुलिस वाला देखता है कि एक आदमी जो है उसी स्ट्रीट पे भाग रहा है, तो पुलिस वाला भी उसके पीछे भागने लगता है। सोपी को छोड़ देता है, क्योंकि सोपी कहता है भाई सोपी अपने आप से बोल रहा है, लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि अपने आप से तोड़ के कोई शीशा ये तोड़ना बोलेगा कि हाँ भाई हाँ मैंने तोड़ा है। सो एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल 2 times। अब भाई सोपी का जो दिल है वो टूट जाता है, बड़ा उदास हो जाता है वो, क्योंकि 2 बार फेल हो चुका अपने मिशन में। अक्रॉस द स्ट्रीट
was another restaurant. It was not so fine as one of the Broadway. अब गली के उस पार भी एक और रेस्टोरेंट था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि ब्रॉडवे में. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट टू रिच. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड. इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शू एंड हिज ओल्ड टोन क्लोथ एंड नो वन स्टॉप्ड हिम. अब जो वहाँ के लोग हैं वो मतलब इतने रिच नहीं हैं, वहाँ पे इतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता, और सोपी अपने टूटे हुए पुराने जूतों से और फटे हुए कपड़ों के साथ चला गया और किसी ने उसे वहाँ पे रोका भी नहीं. ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर. अब वो वहाँ पे बैठ गया और बड़ा सारा डिनर किया. When he had finished, he said that he had no money. अब जब उसने खाना खा लिया तो उसने कहा भैया मेरे पास नहीं है पैसे. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. अब वो खुद ही कहता है सोपी कि जाओ पुलिस वालों को बुला लाओ. नो कॉफ फॉर यू, सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. उसने कहा, वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं है. उसने क्या किया, दूसरे वेटर को बुला लिया. अब दोनों वेटर ने मिल के क्या किया, सोपी को पकड़ा और गली के बाहर फेंक दिया. अब उन्होंने पुलिस वाले को तो बुलाया नहीं, खुद ही दोनों ने उसने दूसरे वेटर को बुलाया और दोनों ने मिलकर गली के बाहर फेंक दिया. He stood up slowly, one part at the time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब भाई बेचारा उठा, अपने कपड़े झाड़े, अपने कपड़े जो क्योंकि उस पर मिट्टी लग गई थी, गिर गया था, और जो उसका सपना था जेल जाने का वो उसे बड़ा मतलब सपनों में ही रह रहा था, और उसे वो अपना जो आइलैंड ब्लैकवेल आइलैंड जाने का जो सपना था वो बहुत दूर नज़र आ रहा था. अ कॉप who was standing near laughed and walked away. एक पुलिस वाला जो ये सब देख रहा था वहीं पास में खड़ा था, वो हंसा और वहाँ से चल दिया. सोपी started moving again. When he stopped, he was near several theatre. सोपी ने चलना शुरू कर दिया और जब वो रुका तो एक काफ़ी थिएटर्स के पास था. In the part of the city, street are brighter and heart are more joyful than in other parts. Movements and मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. अब वो वहाँ से थिएटर के पास से गुजर रहा था. जो आदमी और जो औरत थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने गरम गरम कोट पहने हुए थे और वो ठंड का आनंद लेते हुए खुशी खुशी जा रहे थे. अ सडन फियर कॉट सोपी. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. एक मतलब उसे डर सता रहा था कि क्या कोई भी पुलिस वाला नहीं है जो मुझे गिरफ्तार करे.